वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको हरात्मक श्रेणी से रिलेटेड कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि x, 1, z समांतर श्रेणी में है और x, 2, z गुरुत्तर श्रेणी में है तो सिद्ध कीजिए कि x, 4, z हरात्मक श्रेणी में होंगे। तो आपको दो कंडीशन दी हुई है, दो कंडीशन के माध्यम से ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है x1 और z इन AP में। अगर ये AP में है तो AP का फॉर्मूला लगा दीजिए। दो राशियों के बीच का जो टर्म्स होता है वो समांतर माध्य होता है। तो समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? समांतर माध्य का फॉर्मूले के हिसाब से तो ये हो जाएगा 2x प्लस जेड, इक्वेशन फर्स्ट। क्योंकि अगर समांतर माध्य का फॉर्मूला a प्लस का a कामा b कामा c, तो 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। तो इस फॉर्मूले से हमने किया है। तो यहाँ पे b की जगह 1 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो x प्लस जेड हो जाएगा। तो इस तरीके से निकाला गया है। अब गुणोत्तर माध्य में x, 2, z अगर ये GP में है तो GP में क्या, अगर x, y, z है तो y स्क्वायर एक्स जेड होता है। ये GP का फॉर्मूला होता है गुणोत्तर माध्य का। अगर GP में है तो ये इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 4x जेड हो जाएगा। इक्वेशन टू हो गया। अब आपको लाना क्या है, x, 4, z ये आपको लाना है हरात्मक श्रेणी में। तो यहाँ पे इसकी जगह पे 4 लाना है। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं 2 इंटू 2x z, 2 हो जाएगा। और इस 2 की जगह x प्लस जेड कर सकते हैं। ये वाले 2 की जगह x प्लस जेड कर सकते हैं। ये एक्स जेड हो गया। तो हमने क्या किया, इस वाली इक्वेशन से यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 2 से, तो हमने 2 में 4 को इस तरीके से फैक्टर किया 2 इंटू 2। तो 2 की जगह हमने क्या किया, x प्लस जेड कर दिया। अब यहाँ पे 2 ऐसे रहने देते हैं और ये x जेड, और ये नीचे आएगा तो x प्लस जेड हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हरात्मक श्रेणी का अगर x y z हरात्मक में होता है तो y इज इक्वल टू होता है 2x z अपॉन x प्लस जेड होता है। तो इस फॉर्मूले से हरात्मक माध्य के हिसाब से हमने ये लगाया। अब हमें क्या करना है, दोनों साइड में हम 2 से मल्टीप्लाई करें। जब दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। ये 2x z अपॉन x प्लस जेड। तो इस तरीके से आपका सॉल्यूशन हुआ। तो हरात्मक श्रेणी का फॉर्मूला होता है h इक्वल टू 2ab अपॉन a प्लस बी। तो ये जो है 4 जो है ये हरात्मक माध्य हो गया, और ये 2x z अपॉन x प्लस जेड। तो इसका मतलब क्या हुआ, 4h की जगह क्या है 4 है। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि x, 4, z इन HP में होगा। जब ये AP से x, 1, z से हमने ये निकाला तो भारत समांतर माध्य का फॉर्मूला लगाया तो 2 इक्वल टू एक्स प्लस जेड हो गया, और x, 2, z GP का फॉर्मूला लगाया यानी कि g स्क्वायर इक्वल टू AB। तो इसका हमने स्क्वायर किया तो 4 हो गया, ये एक्स जेड हुआ। अब इस सेकेंड इक्वेशन से हमने 4 को फैक्टर किया 2 इंटू 2xz। इस तरीके से आपका हरात्मक माध्य को सेटिस्फाई कर रहा है। तो है बहुत सिंपल, बस कंडीशन को फॉलो करना है और आसानी से आपका क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, यदि आपका कंडीशन दिया a की पावर x इज इक्वल टू b की पावर y इज इक्वल टू c की पावर z इज इक्वल टू d की पावर u और a b c d गुणोत्तर श्रेणी में हो तो दिखाओ कि x, y, z, u जो है हरात्मक श्रेणी में होगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे a की पावर x इज इक्वल टू b की पावर y इज इक्वल टू c की पावर z इज इक्वल टू डी की पावर u, इसको हम k कंसीडर कर लेते हैं। यानी कि इन चारों टर्म्स की जो वैल्यू को हम k से कंसीडर कर लेते हैं। अगर हम a की पावर x को k लेते हैं तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं a इज इक्वल टू k की पावर 1/x। इसको इस तरीके से ले सकते हैं। उसी तरीके से b की पावर y को हम क्या कह सकते हैं, k। तो इसको बोल सकते हैं b इज इक्वल टू k की पावर 1/y।
सी को हम क्या कर सकते हैं, सी की पावर जेड को के इक्वल करते हैं तो ये हो जाएगा सी इक्वल टू के की पावर 1/z। अगर हम डी लेते हैं, डी की पावर यू को इक्वल टू के करते हैं तो इस तरीके से डी इक्वल टू के की पावर 1/u। इस तरीके से आपका आ गया। अब आपको करना कि ये है कंडीशन दिए ए बी सी डी जीपी में है। अब जीपी ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, इस तरीके से निकाला गया है। तो कोई भी अगर पावर में होती है तो दूसरे टर्म पावर की वैल्यू अगर दूसरे टर्म जाती है तो वो बट्टे में चली जाती है, यानी कि अपॉन में चली जाएगा। ये जेड में है तो इधर वाले टर्म्स में आएगा तो 1/z हो जाएगा। इस तरीके से अब कंडीशन दी हुई ए बी सी डी, अगर ये जीपी में है तो जीपी की कंडीशन क्या होती है, यानी कि इनका आपस में जो सार अनुपात जो होता है वो सेम होता है। तो इसको हम b/a कह सकते हैं इक्वल टू c अपान, यानी कि b/c b/a कह सकते हैं, और इसे c/b कह सकते हैं, और इसे d/c कह सकते हैं। तो इस तरीके से हमने निकाला। यहाँ पे चार टर्म्स है b यानी कि b/a इक्वल टू c/b इक्वल टू d/c। तो इस तरीके से हमने ले लिया। अब हमें क्या करना है, इनकी वैल्यू को रखना है। तो b की पावर को हम k की पावर 1/y हो गया, और a को हम क्या करें, a की पावर 1/x हो गया इक्वल टू k। तो k की पावर 1/z हो जाएगा और k की पावर 1/y हो जाएगा इक्वल टू d की जगह k की पावर 1/u और c की जगह हो जाएगा k की पावर 1/z। तो इस तरीके से आ जाएगा आपका। अब हमने क्या किया, ए की वैल्यू रखा, बी की वैल्यू रखा, सी की वैल्यू रखा, डी की वैल्यू रखा। तो ए की जगह हम बी की जगह हमने के की पावर 1/y, और ए की जगह हमने के की पावर 1/x। इसी तरीके सी की जगह भी रखा 1/z, और बी की जगह रखा 1/y, और डी की जगह रखा के की 1/u, और सी की जगह रखा के की पावर 1/z। तो इस तरीके से हमने निकाला। अब करना ये है, इसमें सेटिस्फाई करना है, इसमें टर्म्स तो सेम है तो हम क्या करते हैं, पावर का हम क्या 1/y माइनस 1/x इस तरीके से ले सकते हैं, यानी कि डिवाइड में पावर घटती है तो k की पावर 1/z माइनस 1/y इज इक्वल टू k 1/u माइनस 1/z ले लिया। अब दोनों तीनों का जो है बेस सेम है, तीनों का बेस जब सेम है तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपका बचेगा क्या, 1/y ये एक्स है इक्वल टू 1/z इक्वल टू 1/y इक्वल टू 1/u माइनस 1/z। अब ध्यान सुनिए, एक्स वाई जेड यू जो है हरात्मक श्रेणी में है। तो हरात्मक श्रेणी में है तो पहले से तो ये देखिए कि ये 1/y माइनस 1/x 1/z माइनस 1/y और 1/u माइनस 1/z। तो इस तरीके से ले लिया। अब ये जो है एक तरीके से एक तरीके से समांतर श्रेणी को फॉलो कर रहा है, यानी कि इनका जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है। तो यानी कि अब हम ये कह सकते हैं 1/x इज इक्वल टू 1/x कामा 1/y 1/z कामा 1/u। इसका डिफरेंस इसके साथ किया और इसका डिफरेंस इसके साथ किया और इसका डिफरेंस के साथ किया। तो इस तरीके से ये जो हुआ ये एपी के फॉर्म में हो गया, एपी के फॉर्म में हो गया। अगर हरात्मक श्रेणी के अगर एपी के टर्म्स को पलट देते हैं तो हरात्मक श्रेणी के फॉर्म में आ जाता है एक्स वाई जेड यू। अगर ये तीनों टर्म्स एपी को फॉलो कर रहा है तो यानी कि इनके जो सार अंतर है तीनों का इक्वल आ रहा है इस तरीके से। तो यानी कि इसको हम इस तरीके से लिखते हैं 1/x कामा 1/y कामा 1/z कामा 1/u। ये एपी को फॉलो कर रहा है। अब एपी को फॉलो कर रहा है तो अगर एपी के टर्म्स को हम पलट देंगे तो हरात्मक श्रेणी को भी फॉलो करेगा, तो ये एचपी में हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रूफ हो जाता है। कोई भी टर्म्स अगर हरात्मक श्रेणी में है तो हरात्मक श्रेणी के टर्म्स को पलट देते हैं तो एपी में कन्वर्ट हो जाता है। तो हरात्मक श्रेणी के रूल्स को मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि टर्म्स अगर हरात्मक श्रेणी में है एचपी में है तो उसको एपी में लाना है। तो यानी कि हरात्मक श्रेणी के टर्म्स को पलट देंगे तो वो एपी में बदल जाएगा, और एपी को हरात्मक में लाना है तो एपी के टर्म्स को अगर पलट देंगे तो वो एचपी में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सेट प्रूफ हो जाता है आपका। तो आपका ये आ रहा है एक्स वाई जेड यू हरात्मक श्रेणी में होगा।
AP को अगर फॉलो कर रहा है तो HP को भी फॉलो कर लेगा। थर्ड क्वेश्चन, अब यहाँ पे लिखा है ए स्क्वायर अपॉन बी सी, ए स्क्वायर अपॉन बी सी, बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन ए बी, ये इन HP में है। तो सिद्ध करना ए क्यू कामा बी क्यू कामा सी क्यू जो है हरात्मक श्रेणी में होगा। तो अब हम क्या करना है, इसको ये HP में है तो इसको AP में कन्वर्ट करने के लिए बी सी अपॉन ए स्क्वायर बोलेंगे और सी ए अपॉन बी स्क्वायर बोलेंगे और ए बी अपॉन सी स्क्वायर बोलेंगे। तो ये हो गया AP में, AP में हो गया। AP में हो गया। हमको प्रूफ करके लाना है ए क्यू कामा बी क्यू कामा सी क्यू किस में होना चाहिए, हरात्मक श्रेणी में होगा। अगर ये HP में है तो अगर हम इसको भी लाना है ए क्यू कामा बी क्यू कामा सी क्यू को हमें लाना है उसमें। अब हम क्या करते हैं, कामा लेते, इसका हम HP के रूल्स को फॉलो करते हैं। तो इस वाले टर्म्स को सी ए अपॉन बी स्क्वायर माइनस और बी सी अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू ए बी अपॉन सी स्क्वायर सी ए अपॉन बी स्क्वायर। इस वाले टर्म्स को इससे घटा दिया, इस वाले टर्म्स को इससे घटा दिया। अब क्या करना है, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर। जब ए स्क्वायर बी स्क्वायर लेंगे तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, सी ए, तो ये अगर ये बी स्क्वायर कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा सी ए क्यू सी माइनस, अब इसमें ए स्क्वायर कैंसिल होगा तो बी क्यू सी आ जाएगा, बी क्यू सी इज इक्वल टू, इसमें वही करना है सी स्क्वायर ए बी एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने पे क्या आएगा, सी स्क्वायर कैंसिल होगा तो बी ए बी क्यू माइनस बी स्क्वायर कैंसिल होगा सी क्यू ए सी क्यू ए। तो इस तरीके से आ गया। अब बी स्क्वायर कैंसिल और इसमें से सी कॉमन लेते हैं। जब हम सी कॉमन लेंगे तो ए क्यू माइनस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू, इसमें से ए कॉमन लेंगे बी क्यू माइनस सी क्यू अपॉन सी स्क्वायर, ये आ गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये वाले टर्म्स को ए क्यू माइनस बी क्यू, इस वाले ए को इधर ले आएंगे तो ये ए क्यू में आ जाएगा और इस वाले टर्म्स को बी क्यू माइनस सी क्यू को, सी वाले टर्म्स को इधर ले आएंगे तो सी क्यू हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, इस तरीके आ गया। अब हमें प्रूफ ये करना है, अब इसको सिंपल कर देते हैं। माने इसको डिवाइड ए क्यू अपान ए क्यू बी क्यू अपान ए क्यू इक्वल टू बी क्यू अपान सी क्यू माइनस सी क्यू अपान सी क्यू। ये और ये कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। अब ये 1 हो गया बी क्यू अपान ए क्यू और बी क्यू अपान सी क्यू माइनस 1। तो इस तरीके से सिंपल करने पे आपका क्या आ गया, ये -1 इधर आएगा तो ये 2 हो जाएगा और ये वाला इधर आएगा बी क्यू अपान सी क्यू प्लस बी क्यू अपान ए क्यू, इस तरीके से आया। तो ये इधर आएगा बी क्यू अपान ए क्यू और ये बी क्यू अपान सी क्यू। अब इसमें क्या करना है 2, अब इसमें एलसीएम लेते हैं सी क्यू अपान सी क्यू और ए क्यू कॉमन ले लिया तो क्या हो गया, तो इस तरीके से कॉमन लिया तो सी क्यू कैंसिल होगा तो ये ए क्यू और बी क्यू प्लस ए क्यू कैंसिल होगा तो बी क्यू और सी क्यू आएगा। अब 2CQ और BQ, 2CQ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा CQ इज इक्वल टू AQ BQ प्लस BQ CQ, ये आया। अब इसमें क्या करना है 2CQ और AQ, इसमें से BQ कॉमन ले लेते हैं AQ प्लस CQ, ये आया। अब ये वाला टर्म्स इधर जाएगा 2CQ और AQ अपॉन AQ प्लस CQ BQ, ये आया। तो ये देखिए इस तरीके से ये हरात्मक श्रेणी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यानी कि दिए हुए टर्म्स की कंडीशन से हमने टर्म्स की कंडीशन में HP था उसको AP में कन्वर्ट किया, AP की कंडीशन को फॉलो करते हुए
आपका इस तरीके से हरात्मक माध्य का फॉर्मूला आ गया। अब ये हरात्मक माध्य का फॉर्मूला है तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इससे ये मतलब हुआ ए क्यू और बी क्यू सी क्यू इन एच पी में होगा। प्रूफ हो जाता है इस तरीके से, क्योंकि ये हरात्मक माध्य का फॉर्मूला है। अगर बी क्यू ए क्यू बी क्यू सी क्यू अगर हरात्मक माध्य में होता है तो हरात्मक माध्य का फॉर्मूला ये होता है। अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे तो इस तरीके से प्रूफ हो जाता है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये बोला यदि a प्लस बी कामा 2b और b प्लस सी हरात्मक श्रेणी में हो तो सिद्ध कीजिए ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में होंगे। अब यहाँ पे a प्लस बी कामा 2b b प्लस सी अगर ये एच पी में है तो ए पी में लाने के लिए 1/a प्लस बी कामा 1/2b कामा 1/b प्लस सी, तो ये ए पी में हो गया। अब इसको एपी के रूल्स को फॉलो करना है, यानी कि एपी का रूल्स ये कहता है एक दूसरे का टर्म्स जो होना चाहिए इसका सारवंतर दोनों, मतलब जो टर्म्स होते हैं प्रत्येक सारवंतर का जो डिफरेंस होना चाहिए वो सेम माना चाहिए एक दूसरे का। तो 1/2b माइनस 1/a प्लस बी इज इक्वल टू 1/b प्लस सी माइनस 1/2b। इस तरीके से सारवंतर सेम होता है। अब हमें क्या लाना है, ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में लाना है। अब क्या करना है, इसमें से एलसीएम लेते हैं तो 2b इंटू ए प्लस बी, तो ए प्लस बी इधर आ जाएगा माइनस 2b इधर आएगा। अब इसमें से इधर भी वही करना है, b प्लस सी इंटू 2b, तो इसमें क्या होगा 2b इधर आ जाएगा। अब इधर जब ये माइनस है तो साथ में क्या होगा माइनस बी माइनस सी हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई भी होगा। अब ये ए प्लस बी इधर गया, सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखिए 2b इधर भी 2b इधर भी 2b, तो 2b कैंसिल हो गया। अब आपका क्या बचा ए बी और ये बी में माइनस 2b जब घटाएंगे तो माइनस बी आएगा अपॉन ए प्लस बी इजक्वल टू, इसमें क्या आएगा 2b में माइनस बी घटाएंगे तो b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी। तो इस तरीके से आपका एक टर्म्स नया टर्म्स आ गया। अब यहाँ पे युगांतरा अनुपात लगा देते हैं। तो युगांतरा अनुपात लगाने से क्या होगा, a माइनस बी प्लस ए प्लस बी, ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी। तो हमने क्या किया, इस दोनों के टर्म्स का हमने युगांतरा अनुपात लगा दिया। ऊपर वाले टर्म्स में दोनों को जोड़ दिया, नीचे वाले टर्म्स में दोनों को घटा दिया। तो ए माइनस बी से ए प्लस बी को घटाया, तो अभी आपका इक्वल टू बी माइनस सी प्लस बी प्लस सी, बी माइनस सी माइनस बी माइनस सी। तो माइनस से मल्टीप्लाई भी करना था, युगांतरा अनुपात हो गया। यहाँ पे कौन सा रूल्स लगा है, युगांतरा अनुपात। तो युगांतरा अनुपात से ये हुआ है। अब प्लस का बी माइनस के बी से कैंसिल, माइनस का ए प्लस ए से कैंसिल, प्लस का सी माइनस सी से कैंसिल, माइनस का बी प्लस के बी से कैंसिल। तो ये हो गया 2a अपान माइनस 2b इजक्वल टू, ये क्या होगा 2b अपान माइनस 2c। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया और 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब आपका क्या बचा, यानी कि कंडीशन को फॉलो किया, कंडीशन को हरात्मक श्रेणी से एपी में लाया, एपी के हिसाब से हमने एपी की कंडीशन को फॉलो किया और एपी की कंडीशन को फॉलो करते करते आपका ए बी सी के रूल्स को फॉलो, अगर ये गुणोत्तर, अगर इनका टर्म्स जो है ए बी सी का जो रूल्स है वो गुणोत्तर श्रेणी के रूल्स को फॉलो करेगा तो ये ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में हो जाएगा। अब यहाँ पे ए अपान बी इज इक्वल टू बी अपान सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर ए सी। ये जो है अगर बी स्क्वायर ए अपान बी इक्वल टू बी अपान सी, यानी कि गुरुत्व श्रेणी में एक दूसरे का जो टर्म्स का जो अनुपात होता है वो सेम आता है, तो यानी कि सार अनुपात के इक्वल आ रहा। तो इससे ये प्रूफ होता है कि ए बी सी इन जीपी में होगा, प्रूफ हो जाता है। हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड बोलिए या हैंस प्रूव्ड कर दीजिए। तो इससे ये आपका ये ए बी सी यानी कि गुरुत्व श्रेणी के रूल्स को फॉलो कर रहा है। एपी में था, हरात्मक श्रेणी में सीरीज थी, एपी में लाया, एपी में कन्वर्ट करते करते वो आपके जीपी के रूल्स को फॉलो कर रहा है। तो इस तरीके से आपकी कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो ए कामा एम बी कामा सी गुणोत्तर श्रेणी में होगा। तो सिद्ध ये करना है ए एम स्क्वायर बी कामा सी। अब यहाँ पे ए बी सी कंडीशन में बोला ए पी में है तो बी इक्वल टू 2b इक्वल टू ए प्लस सी हो जाएगा।
ये एस को हम बी इक्वल टू ए प्लस सी बाई टू भी कह सकते हैं, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ए कामा एम बी कामा सी, तो ये एम बी का होल स्क्वायर ए सी, ये आया। अब हमें प्रूफ ये करना है कि इसको हरात्मक श्रेणी में लाना है। अब ये आएगा कैसे, तो यहाँ पे एम स्क्वायर बी स्क्वायर ए सी, एम स्क्वायर, अब यहाँ पे बी तो रहेगा, बी तो रहेगा, यहाँ पे एम स्क्वायर, देखो ध्यान से देखिए, ये एम स्क्वायर बी स्क्वायर, अगर एम स्क्वायर बी कर दें, अगर एम स्क्वायर बी और बी की जगह ए प्लस सी कर दें, ए प्लस सी अपॉन टू, इस तरीके से, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एम स्क्वायर बी इज इक्वल टू टू ए सी अपॉन ए प्लस सी। देखिए ध्यान से, तो ये टू ए सी ए प्लस सी इधर आ जाएगा, तो ये देखिए ए एम स्क्वायर बी कामा सी, ये हरात्मक श्रेणी के रूल्स को फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए कामा एम स्क्वायर बी कामा सी, तो ये जो है एच पी में हो जाएगा, क्योंकि ये हरात्मक श्रेणी के रूल्स को फॉलो कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो जब भी आपको इस टाइप से रिलेटेड अगर क्वेश्चन मिलता है, तो आपको बस समांतर श्रेणी के रूल्स को फॉलो करना है, गुणोत्तर श्रेणी के रूल्स को फॉलो करना है, और हरात्मक श्रेणी का जो रूल्स बताया गया उसके हिसाब से अगर फॉलो करेंगे, तो इस टाइप से रिलेटेड आप जो भी क्वेश्चन, अगर किसी भी टाइप, अगर इनमें से तीनों में से कोई भी सीरीज़ अगर आती है, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद।